बांग्लादेश ने भारत से समर्थन मांगा है। सार्क में नई जान फूंकने के लिए समर्थन मांगा गया है और सार्क को पुनर्जीवित करने के लिए भारत से समर्थन मांगा गया है। मस्कट में तौहीद हुसैन ने जयशंकर से मुलाकात की है और बहुपक्षीय सम्मेलन के दौरान एस जयशंकर विदेश मंत्री उनसे मुलाकात हुई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने मस्कट में एक बहुपक्षीय सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक में दशक को पुनर्जीवित करने के लिए भारत से समर्थन मांगा है। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा इस खबर के साथ, जहां एक और बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और जिस तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग की बात कही जा रही है उसके पीछे भी मंशा बताई जा रही है कि भारत को परेशान करने के लिए या भारत के खिलाफ ये मिलिट्री ट्रेनिंग जो है दी जा रही है। और दूसरी ओर बांग्लादेश जो है लगातार भारत से सहयोग मांग रहा है, भारत से मदद मांग रहा है। ये किस तरीके का दोहरा चरित्र इस वक्त बांग्लादेश का देखने को मिल रहा है? और उसके बाद जी ठीक है मेजर साहब, मैं आपका रुख करूंगा दोबारा, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको दुरुस्त करेंगे। इस बीच संजीव जी, जिस तरीके से आपसे भी इस विषय पर बात की थी, जो आपने पॉइंट्स दिए थे, उन्हीं पॉइंट्स को लेकर मैं निपुण जी के पास जाऊंगा। निपुण जी, जिस तरीके से हमारा पूरा पैनल इस विषय को डिस्कस कर रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी, जिस तरीके से संजीव जी ने जिक्र किया पहले की कई सारी रिपोर्ट जो है सामने आती रही है, लेकिन निपुण जी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई कि पहले भी जो है बांग्लादेश अपने नागरिकों को छोटे स्तर पर ट्रेनिंग देती रही है। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने ये कसम खा ली है कि किसी भी तरीके से भारत को परेशान करना है पीठ पीछे, और लेकिन जब सामने जाना है तो हाथ फैला देना है मदद के लिए? अभिषेक की बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो आपने कहा कि पहले भी छोटे स्तर पर ट्रेनिंग दी गई है, वो हम देखेंगे मोस्टली आपके बॉर्डर वाले इलाकों में। जी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं जहाँ पर हम देखते हैं अक्सर आपका भारतीय जो नागरिक है उनका बांग्लादेश के नागरिकों से टकराव होता रहता है वहां पर। जी लेकिन वो जो ट्रेनिंग आप कह रहे हैं वो ट्रेनिंग तब दी जाती है जब वहां पर हमने देखा कि या तो बीएनपी का वहां पे शासनकाल रहा या फिर आपका कूप की स्थिति रही, यानी कि सैन्य शासन रहा। लेकिन जब हम देखते हैं शेख हसीना गवर्नमेंट रही तो उस प्रकार की चीजें हमको बॉर्डर इलाकों में लोगों को ट्रेनिंग देना, हथियार देना उन्हें देखने को मिला। तो ये तो एक स्थिति है आपको देखना होगा कि जब वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाली जो गवर्नमेंट है वो आती है तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। दूसरी बात आपका कहा कि जो एक तो वो भारत के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाता रहता है। देखिए, बांग्लादेश की मजबूरी है, तीन जी तरफ से क्या है वो भारत से घिरा हुआ है। हर तरह के हम देखें, चाहे आपको व्यापार के रूप में देखें, तमाम तरह की भौगोलिक निर्भरता में देखें, तो कई मामलों में उसकी क्या है भारत पर क्या है निर्भरता है। उस डिपेंडेंसी को खत्म नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। आज पाकिस्तान भले कहे कि हम आपको आलू भेज देंगे, चीनी भेज देंगे, लेकिन कब तक भेज देंगे? एक बार भेज देंगे, दो बार भेज देंगे, लेकिन इतने बड़े डिस्टेंस को क्रॉस करना, ना तो पाकिस्तान ये कि भाई उसका जो पूरा ट्रैवलिंग कॉस्ट होगा वो निकाल सके, वो लगा सके, यानी कि जो आपका पूरा कॉस्ट लगेगा इंडिया के ग्राउंड से लेके जी जाना, श्रीलंका वाले बैंड से लेके जाना, जी तो हैवी कॉस्टिंग वो होगी। जी ना ही चीन उस कमी को क्या कर सकता है, पाट सकता है। एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जी हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन जी हमें पड़ोसी नहीं बदल सकते। बिल्कुल तो पड़ोसियों से हमारे गहरे क्या होते हैं रिलेशन होते हैं, चाहे आर्थिक हो, आपका सांस्कृतिक संबंध हो, जी तमाम तरह के संबंध हो। जी तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो भी सार्क की बात कर रहे हैं कि सार्क को पुनर्जीवित किया जाए, भाई सार्क तो भारत की पहल से ही बना संगठन है जी और भारत ने तो हमेशा क्षेत्रीय सहयोग की बात की है। ये तो पाकिस्तान का अड़ियल रवैया था जिसके कारण हमारा सार्क जो है बिल्कुल सर, 85 का संगठन कामयाब नहीं हो पाया। बिल्कुल जी बिल्कुल निपुण जी, जाहिर तौर पर जहां एक और लगातार बांग्लादेश भारत से कह रहा है कि हम साथ मिलकर चलेंगे, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, विकास करेंगे, लेकिन दूसरी ओर लगातार बांग्लादेश के द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से षड्यंत्र रचे जाते हैं, क्या कुछ इसके परिणाम निकलकर सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल निपुण जी, संजीव जी और मोहम्मद अली शाह जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को दिया।